हेलो एवरीवन, जेई एक्सलेंस एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम जेई मेंस 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए एक बार क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। ये पूछा क्या है, परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x तथा y बराबर ये दो ठे परवले दिया है। एक परवल है और एक परवल है। इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एरिया ज्ञात करना है। एक ये दो ठे परवल दिया है, उसका एरिया ज्ञात करना है। तो परवल किस टाइप का है, एक बार परवल देख लेते हैं। परवल चार प्रकार के होते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एगो वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एगो एक्स स्क्वायर बराबर होता है 4ay, और एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। इसका ग्राफ जानिए, क्योंकि इसी के बेस पर है परवल का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। एक बार इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है और ये माइनस है, तो इसका ग्राफ पीछे हो जाएगा और ये ग्राफ वाई अक्ष पर हो जाएगा और ये ग्राफ माइनस है, निगेटिव है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा 0 0 0 0। ये नाभि होता है, ये नियता होता है। ये अलग चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्राफ जो बताएं, यहाँ से आप लोग को ग्राफ ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को एक बार दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और दूसरा ग्राफ क्या दिया है 7x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, दोनों ग्राफ को देखते हैं, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे, कहाँ काट रहे हैं, दोनों ग्राफ कहाँ पर मिल रही हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व कर देते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं, किन किन बिंदुओं पर कट रहा है। तो इसका दोनों का वाई अक्ष बराबर है, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ 7x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पक्षांतर करके इधर ला देते हैं और इसको इधर ला देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसको भी इधर ले चलते हैं 7 तो x बराबर 0। ये 2x स्क्वायर माइनस 7 5 12, 12x बराबर 0। 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू दो ठे मान आ रही है, x बराबर 0, x बराबर 6, जो कि ये ग्राफ दोनों एगो 0 और 6 पर मिल रही हैं। तो 6 पर मिल रही हैं। आई होप ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसे मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये देखते हैं। पॉजिटिव में है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ग्राफ इस तरह से है। पहले ये वाला ले लेते हैं, पॉजिटिव में है ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। थोड़ा सा बड़ा सा बना दें थोड़ा सा समझने के लिए।
ये कैसा होगा। और दूसरा ग्राफ ये वाला ग्राफ, एक किस चीज़ का ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। x इसलिए नीचे हो गया है क्योंकि अगर ये x नहीं होगा तो ग्राफ वो वाला ग्राफ बनता है, ये डायरेक्ट है y एक्स वाला पर, इसीलिए 5 माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। और दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये इस तरह से जाएगा और ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, और इसका ग्राफ क्या है, y बराबर 7x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखते हैं किन किन बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन एक को। इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, y अक्ष को 0 ले लेते हैं। ठीक, y अक्ष पर कोई नहीं है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x कामा ले लेते हैं, x माइनस 5। तो दो बिंदुओं पर कट कर रहा होगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 5 पर। ये वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला ग्राफ 0, 0 पर कट कर रहा है एक ठे, और एक ठे 5, 0 पर कट कर रहा है। और दूसरा देखते हैं समीकरण, इसको y बराबर 0 कर देते हैं। दूसरा कर रहे हैं सॉल्व, ये पहला सॉल्व कर रहे हैं, ये दूसरा कर रहे हैं। तो y के 0 ले लेते हैं तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो x कामन भी इसमें से ले लेते हैं, 7 माइनस एक्स बराबर 0। तो x बराबर 0 से जाएगा एक गुगरा और x बराबर 7 पर। तो किन किन बिंदुओं पर कटेगा, 0, 0 पर कटेगा और ये 7 कामा 0 पर कट कर रहा है। y अक्ष 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर एक कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। और दोनों को, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों को सॉल्व करें तो किन बिंदुओं पर कट कर रहा है, 1, 0, 6 पर कट कर रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6, 0। तो हमें पॉइंट पता चलेगा, ये एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ से आप तो एरिया भी निकल जाएगा, पॉइंट सकता है। तो हमें क्या कैसे ज्ञात करना होगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ में से इसको घटा देते हैं। ठीक, ये वाला ग्राफ में से, ये ग्राफ में से इसको वाला घटा देते हैं तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो एरिया 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 0 से कहाँ तक ज्ञात करना है, 0 यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है पूरा 6 तक। और ये वाला ग्राफ नीचे वाला में से पूरे को घटा देते हैं, ये वाला पूरे ग्राफ और यहाँ से पूरे ग्राफ घटा देते हैं। यहाँ 7x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और dx माइनस 0 से 6 तक। और ये वाला ग्राफ माइनस कर देते हैं, ये वाला ग्राफ घटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इसका समाकलन कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा एरिया। यहाँ से इसका समाकलन कर दे रहे हैं, 7 स्क्वायर/2 माइनस x³ लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 1 माइनस 0 से 6 माइनस यहाँ से x³ माइनस 5x² यहाँ से 0 से 6। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मान रख दें, डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट मान 7 गुणे
36/2 माइनस यहाँ से 36 6 का क्यूब अपान 3 और यहाँ से माइनस इसमें 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस इसमें 6 का क्यूब अपान 3 और इसमें एंट्री करेंगे प्लस 5 गुणे 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से सॉल्व कर देने पर 18 दूना के 36 और यहाँ से 36 6 यहाँ पर 6 क्यों रहने देते हैं, एक स्टेप और ले चलते हैं। एरिया बराबर क्या करना है 7 गुणे 18 7 गुणे 18 माइनस 36 गुणे 6 या ऐसे लिखे 6 गुणे 6 अपान 3 माइनस 6 गुणे 6 अपान 3 प्लस 5 गुणे 6 2। इसे सॉल्व कर देने पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3 दूना का 6 है और 3 2 3 6 3 हो जाएगा 3 6 का 18 18 5 80 8 5 40 4 18 5 90 होगा 8 5 40 का 4 5 9 90 और 18 7 57 56 5 और 7 5 12 यहाँ से 126 माइनस 3 दूना के 6 6 36 36 और 36 दूना के 72 माइनस यहाँ से भी 72 और प्लस 90 यहाँ पर ऐड कर देने पर 26 126 90 6 11 216 माइनस 4 14 144। तो कैंसिल आउट कर देने पर ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से 11 और 7 4 11 72 आया है। द करेक्ट आंसर एरिया कितना आ जाएगा इसका 72 यूनिट। करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और थैंक्स।